जय सिया राम। शिव जी के गणों ने मुस्कुरा मुस्कुरा कर मुनि से कहा कि दर्पण में जाकर अपना मुंह तो देखिए। ऐसा कहकर वे दोनों बहुत ही भयभीत हो गए और वहां से भागने लगे। मुनि ने जल में झांककर अपना मुंह देखा। अपना रूप देखकर उन्हें बहुत ही क्रोध आया। उन्होंने शिव जी के उन गुणों को अत्यंत कठोर शाप दे दिया। तुम दोनों कपटी और पापी जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने हमारी हंसी की है, उसका फल चखो, फिर किसी मुनि की हंसी न करना। मुनि ने फिर से जल में देखा तो उन्हें अपना असली रूप प्राप्त हो गया। तब भी उन्हें संतोष नहीं हुआ। उनके होठ फड़क रहे थे और मन में क्रोध भरा हुआ था। तुरंत ही वे भगवान कमलापति के पास चले। मन में सोच रहे थे कि जाकर या तो उन्हें शाप दूंगा या अपने प्राण दे दूंगा। उन्होंने जगत में मेरी हंसी करवाई है। दैत्यों के शत्रु भगवान हरि उन्हें रास्ते में मिल गए। साथ में लक्ष्मी जी और वही राजकुमारी थी। देवताओं के स्वामी भगवान ने मीठी वाणी में कहा, हे मुनि, व्याकुल की तरह कहाँ चल दिए। ये शब्द सुनते ही नारद को क्रोध और ज्यादा बढ़ गया। माया के वशीभूत होने के कारण उनके मन में चेत नहीं रहा। मुनि ने कहा, तुम दूसरों की संपदा नहीं देख सकते। तुम्हारी ईर्ष्या और कपट बहुत है। समुद्र मथते समय तुमने शिव जी को बावला बना दिया था और देवताओं को प्रेरित करके उन्हें विषपान कराया। असुरों को मदिरा और शिव जी को विष देकर तुमने स्वयं लक्ष्मी और सुंदर मणि ले ली। तुम बड़े ही धोखेबाज और मतलबी हो। सदा कपट का व्यवहार करते हो। तुम परम स्वतंत्र हो। सिर पर तो कोई है नहीं, इसलिए जो मन में को भाता है वही करते हो। भले को बुरा और बुरे को भला बना देते हो। हृदय में हर्ष विषाद कुछ भी नहीं लाते। सबको ठग ठग कर परख गए हो और इसलिए अत्यंत निडर हो गए हो। इसी से मन में सदा उत्साह भरा रहता है। शुभ अशुभ कर्म तुम्हें बाधा नहीं देते। अब तक तुमको किसी ने ठीक नहीं किया था, परंतु तुमने अच्छे घर अब की बार बहना दिया है। अतः किए का फल अवश्य पाओगे। जिस शरीर का धारण करके तुमने मुझे ठगा है, तुम वही शरीर धारण करो और यह मेरा आपको शाप है। तुमने हमारा रूप बंदर का सा बना दिया, इसलिए बंदर ही तुम्हारी सहायता करेंगे। मैं जिस स्त्री को चाहता था उससे मेरा वियोग करवाया। तुमने मेरा बड़ा ही अहित किया है। इससे तुम भी स्त्री के वियोग में दुखी रहोगे। शाप को सिर पर चढ़ाकर हृदय में हर्षित हुए प्रभु ने नारद जी से बहुत विनती की और कृपा निदान भगवान ने अपनी माया की प्रबलता उनसे खींच ली। जब भगवान ने अपनी माया को हटाया तब वहां न लक्ष्मी रही न वो राजकुमारी। तब मुनि ने अत्यंत भयभीत होकर श्री हरि के चरण पकड़ लिए और कहा, हे शरणागत के दुखों को हरने वाले, मेरी रक्षा कीजिए। हे कृपालु, मेरा शाप मिथ्या हो जाए। तब दिनों पर दया करने वाले भगवान ने कहा कि यह सब मेरी इच्छा से हुआ है। मुनि ने कहा, मैंने आपको अनेक खोटे वचन कहे, मेरे पाप कैसे मिटेंगे। भगवान ने कहा, जाकर शंकर जी के सतनाम का जाप करो, इससे हृदय में तुरंत शांति मिलेगी। शिव जी के समान मुझे कोई प्रिय नहीं है। इस विश्वास को भूल कर भी न छोड़ना। भगवान ने कहा, हे मुनि, पुरारी जिस पर कृपा नहीं करते वह मेरी भक्ति नहीं पाता। हृदय में ऐसा निश्चय करके जाकर पृथ्वी पर विचरो। अब मेरी माया तुम्हारे निकट नहीं आएगी। बहुत प्रकार से मुनि को समझा बुझाकर तब प्रभु अंतर्ध्यान हो गए और नारद जी रामचंद्र जी का गुणगान करते हुए ब्रह्मलोक को चले। शिव जी के गणों ने जब मुनि को मोह रहित और मन में बहुत प्रकार से प्रसन्न देखा, तब उन्होंने अत्यंत भयभीत होकर नारद जी के पास चले गए और उनके चरण पकड़ के बड़े ही दीन वचन बोले, हे मुनिराज, हम ब्राह्मण नहीं हैं, शिव जी के गण हैं। हमने बड़ा अपराध किया है जिसका फल हमने पा लिया है। हे कृपालु, अब शाप को दूर करने की कृपा कीजिए। दीनों पर दया करने वाले नारद जी ने कहा, तुम जो दोनों जाकर राक्षस हो जाओ। तुमने महान ऐश्वर्य, तेज और बल की प्राप्ति हो। तुम अपनी भुजाओं के बल से सारे विश्व को जीत लोगे। तब भगवान विष्णु मनुष्य का शरीर धारण करेंगे। युद्ध में श्री हरि के हाथ से तुम्हारी मृत्यु होगी, जिससे तुम
मुक्त हो जाओगे और फिर संसार में जन्म नहीं लोगे। वे दोनों मुनि के चरणों में सिर नवाकर चले और समय पाकर राक्षस हुए। जय श्री राम।